फूल निस्वार्थ खुशबू देने की सेवा कर रहे हैं, चिड़ियां निस्वार्थ गीत सुनाने की सेवा करती हैं, बादल निस्वार्थ तुम्हारे खेतों में जल बरस जाते हैं, तुमसे क्या कुछ वापस मांगते हैं। और घास भूसा खा करके गाय भैंस तुमको निस्वार्थ दूध देती है। ये पेड़ पौधे छाया फल ऑक्सीजन निस्वार्थ देते हैं। जब तुम्हारी इच्छा होती कुल्हाड़ी लेकर इनको काटना शुरू कर देते हो, लेकिन ये फिर भी नाराज नहीं होते हैं। ये तुम्हें मरते मरते भी लकड़ी दे देते हैं कि ले जाओ लकड़ी, तुम जब मरना तो मेरी लकड़ी तुमको जलाने के काम आ जाएगी। मैं मर गया लेकिन मरकर भी तुम्हारी सेवा कर जाऊंगा, तुम्हारी लाश को दफन करने में मदद करूंगा। इसलिए संत लोग भजन गाते हैं। गाइए संत लोग भजन, परोपकार का भजन गाता, तुरंत गाता। बोलो, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधु को वृक्ष कहा गया। वृक्ष के बराबर में साधु को बिठा दिया गया कि साधु, वृक्ष फल तो देता है लेकिन स्वयं नहीं खाता है। ऐसे साधु इस पूरी दुनिया को संस्कार देता है, शिक्षा देता है, जीने की कला सिखाता है। धूप में, गर्मी में, सर्दी में, दोपहरी में, ताप में साधु प्रवचन सुना रहा है। क्यों सुना रहा है? कितनी धूप हो, कितनी सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, कितनी बरसात हो, ये पेड़ पौधे सारी धूप को सह लेते हैं। और धूप सह करके, सर्दी को सह करके तुमको खुशबूदार फूल भी देते हैं, रसदार फल भी देते हैं, और शीतल छाया भी देते हैं, और दरवाज़ा खिड़की तखत बनाने के लिए लकड़ी भी देते हैं, और तुम्हारे घर आंगन द्वार की शोभा भी बढ़ाते हैं। और ये पेड़ पौधे पूरे वातावरण का प्रदूषण खत्म करते हैं, ऑक्सीजन भी हमें आपको देते हैं। लेकिन कभी कभी वृक्ष के नीचे तुम बैठते हो, उसकी डाल टूट जाती है तो तुम्हें चोट लग जाती है। इसलिए वृक्ष को दूसरा स्थान परोपकारियों की लिस्ट में दिया गया। प्रथम स्थान संत को दिया गया। संत बिटप सरिता गिरिधरण। गा दो महात्मा लोग, ये चौपाई गाओ। संत बिटप सरिता गिरिधरणी। धरती को 5वां स्थान, वृक्ष को दूसरा स्थान, नदी को तीसरा स्थान, और पहाड़ को चौथा स्थान, और साधु को प्रथम स्थान दिया गया। तुलसीदास ने जब लिस्ट बनाई, बहुत सोच समझ कर बनाया। तुलसीदास से किसी ने पूछा, ये साधु को प्रथम स्थान पर क्यों रखा गया? तुलसीदास कहते हैं, साधु से होई ना कारज हानि, यही कर हठ करी हूँ पहचानी। दोहराओ बाबा, तुम दोहराते क्यों नहीं? साधु से होई ना कारज हानि, यही कर हठ करी हूँ पहचानी।
पहचानी, यही कर हठ करी हो पहचानी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी। परहित हेतु इन्हीं की करणी, परहित हेतु इन्हीं की करणी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी। तो तुलसीदास कहते हैं वृक्ष को दूसरा स्थान इसलिए हमने दिया कि वृक्ष की डाल कभी कभी टूटती है, वृक्ष कभी कभी गिरता है तो तुमको चोट पहुंचा देता है, कभी कभी वो भी चोट करता है, इसलिए दूसरे नंबर पर। लेकिन जो वास्तविक सच्चा साधु है वो तुम्हारी हानि नहीं करेगा, असली साधु। वर्षा चाहे जितनी होवे ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता, तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। वर्षा चाहे जितनी होवे ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता, तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। ऊसर जमीन जो होती है उसमें कितनी वर्षा हो जाए लेकिन एक भी बीज अंकुर नहीं फोड़ता है, वह घास भी नहीं उगती। ऊसर जमीन, फसल होना तो बहुत दूर है। आपके मध्य प्रदेश में तो ऊसर जमीन है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला, रायबरेली जिला, इलाहाबाद जिला, सुल्तानपुर जिला, ये 4 जिला तो ऊसर ही ऊसर है। ऊसर में धमधूसर है। ये मिट्टी सब व्हाइट कलर की दिखती है, सफेद सफेद। इतना उसमें कास्टिक पैदा हो गया। उस मिट्टी को रेहू कहते हैं और रेहू से कपड़े धोए जाते हैं, साबुन जैसे हो गई मिट्टी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां पर 5 नदियों का पानी बांध कर पहुंचाया और 2-3 जिलों में पानी भर दिया पूरा। 20 साल पानी भरा रहा तो ऊसर जमीन भी सुधर गई है, अब उसमें फसलें होने लगी, ऊसर खत्म। तो जो सच्चे संत होते हैं उनमें अवगुण उत्पन्न नहीं होते हैं। तो भाइयों बहनों, संत बिटप सरिता गिरिधरणी। नदी भी परोपकार करती है, लेकिन नदी कभी कभी बाढ़ आती है तो गांव के गांव डुबा भी देती है, फसल डुबाती, इसलिए उसको तीसरा स्थान दिया गया। नदी स्वयं पानी नहीं पीती लेकिन सबको पिलाती हुई चली जाती है। फिर पहाड़ भी उपकारी है। पहाड़ का पत्थर तोड़ तोड़ कर तुम मेड़ बनाते हो, बाउंड्री बनाते हो, मकान बनाते हो, फर्श बनाते हो,
उसकी गिट्टी फोड़ करके तुम मकान की छत बनाते। पहाड़ भी बहुत उपकार करते हैं, लेकिन पहाड़ भी कभी कभी अपने आप टूट कर गिरता है तो बहुतों को मार डालता है। इधर आपके यहाँ के जो पहाड़ है ये कोई पहाड़ वहाड़ थोड़े, ये तो लहाड़ है, न पहाड़ है न मैदानी है, ऊट पटांग है। असली पहाड़ अगर देखना है तो नेपाल चलना पड़ेगा। हमारे आश्रम में चलिए, देखिए पहाड़, पूरा सिर उठा के ऊपर देखो, ऊंची चोटी है। और वर्षा ऋतु में वो पहाड़ ऊपर से खिसकते हैं, और एक पहाड़ खिसक जाए तो एक गांव नीचे दब जाता है, पूरा गांव खत्म। इतने बड़े बड़े पहाड़ टूटते हैं वहां। तो पहाड़ भी सेवा तो करता है, परोपकार करता है, लेकिन कभी कभी वो भी खतरा करता है। मैं नेपाल में गया, वहाँ काठमांडू में, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक धर्मस्थली नाम का गांव था, अब वो गांव नहीं है। तो हमने कहा उसका क्या हुआ? बोले वो पहाड़ के नीचे दबकर खत्म हो गया। रात में 2 बजे के करीब ऊपर से पहाड़ खिसक कर आया और उस गांव के ऊपर पूरा पूरा बैठ गया। तो गांव के लोग सोते ही रह गए, वो उसके नीचे दब गए। फिर उस पहाड़ को कौन खोदे, इतना मोटा पहाड़, वो सब उसी के नीचे मर गए लोग। तो घर मकान भी दबे पड़े हैं, सैकड़ों साल हो गए, लोग खत्म हो गए। उस स्थान को हमने देखा तो बड़ा भयानक लगा कि क्या है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक नवयुवक किसी साधु के दर्शन करने गया। जब वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहा था तो नवयुवक सीढ़ियों पर ठसक कर पैर रखता था और बड़ी ऐंठ में सीढ़ियां चढ़ कर के साधु के पास गया। साधु ने उसको देखा, साधु समझ गया आया तो आशीर्वाद लेने हैं, लेकिन अकड़ बहुत है। अभिमान से कहीं भी कुछ नहीं पा सकते हो। जहां भी जो कुछ जब मिलेगा तो तुम्हारी नम्रता से ही मिलेगा। साधु का आशीर्वाद लेकर चरण छू करके चला।
सीढ़ियां उतर रहा है तो भी बड़े ठसक से उतर रहा है। तो साधु ने सोचा इसका नशा उतार दूं थोड़ा। उसको फिर से बुलाया, किसी सेवक को भेजकर इसको बुला लाओ, इस नवयुवक को बुला कर लाई। साधु ने कहा तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूं, हाथ दिखा दो रेखा। तू रेखा दिखाया। बोली तेरी रेखा में तो ऐसा लिखा हुआ है कि कल सवेरे 5 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू जिंदा ना रहेगा, क्योंकि जीवन रेखा टूट चुकी है। सवेरे 5 बजे तक ही तू सांस लेगा, अंतिम सांस 5 बजे शांत हो जाए। और नौयुवक ये सुन करके जब वापस लौटा तो उसके पांव धीरे धीरे उठ रहे हैं, सीढ़ी धीरे धीरे उतर रहा है। साधु ने मन में सोचा कि मौत की बात सुनते ही नशा उतर गया और घर पर गया। वो नौयुवक तो खाट पर लेट गया और अपनी माँ से बोला कि माँ 5 बजे तक तुम हमको देख लो और हम भी सबको देख लें, सब रिश्तेदारों को बुला लो, सुबह 5 बजे अंतिम सांस होगी। माँ बैठकर रोने लगी कि ये क्या कह रहे हो तुम। उसकी पत्नी फुट फुट कर रोने लगी, बेटा भी रोने लगा, बाप रोने लगा। रोना धोना सुनकर पड़ोसी भी आ गए, वो भी रोने में सहयोग करने लग गए। पड़ोसी लोग बड़े दयालु होते हैं, तुम्हारे रोने में सहयोग जरूर करेंगे, भले ही सुख में सहयोग न करें। तुम ज़्यादा सुखी होने लग जाओ तो पड़ोसियों को ईर्ष्या होने लग जाती है, और तुम दुखी होने लग जाओ तो तुमको सहयोग करते हैं और कहते बेचारा बहुत दुखी है। तुम रोने लग जाओ तो भी बैठ कर रो लेते हैं कि क्या करे, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसा बोलते लेकिन ये रोने से कोई बात बनने वाली भी नहीं। ऐसे रोना बुरा भी नहीं है, कभी कभी थोड़ा रोना चाहिए, और करुणावान तो होना ही चाहिए। जो करुणावान होते हैं वे प्रेम भरे दिल होते हैं, और जिनके अंदर कभी आंसू नहीं आते, जिनकी आंखों में रोना नहीं आता है, वाह वह लोग याद रखना हरीश दास बड़े कठोर और क्रोधी हुआ करते, इसलिए आंखें आंसुओं से भीग जानी चाहिए। जितनी तुम महिलाओं को देखोगे ये सबकी आंखें आंसुओं से भीगी रहती है। इसलिए बच्चे का जन्म देने का अधिकार प्रकृति ने केवल महिलाओं को दिया है। पुरुष बच्चे को मार डालेगा, ये बड़ा क्रोधी होता है। ये बच्चे की हरकत, बच्चे की शैतानी से कभी क्रोध में आ जाए तो उठाकर पटक देगा, मर जाएगा। लेकिन एक महिला बच्चे के साथ रोती भी है, हंसती भी है, रिझाती है, खिजाती है, और उसको पता है ये जवान होने पर मेरा नहीं रहेगा, ये चिड़िया उड़ जाएगी, किसी और का हो जाएगा। ये भी जानती है कि ये ज्यों ही 20 साल का हुआ ये मेरे पिंजड़े से बाहर हो जाएगा। इसको लेने के लिए कोई बहू आ रही है, उसका कब्जा होगा इसके ऊपर। और क्या है संसार में, कुछ नहीं, मेरा बेटा किसी लाड़ी का हो जाएगा, मुझे माने न माने पर उसकी जिंदगी चल जाए बस ठीक है। ये बहुत बड़ा त्याग होता है।